पार्ट 4 कार्बन और उसके यौगिक या कार्बनिक यौगिक। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तथा कक्षा 10 की साइंस के लिए हिंदी के नोट्स अच्छे नोट्स हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए या जिन्हें पढ़ना बहुत ही आसान है। कार्बन की विशेषता, कार्बनिक यौगिक किससे बने होते हैं? मिलकर कार्बन से। तो कार्बन की विशेषता क्या कहाँ है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसे C से दर्शाया जाता है। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपनी चारों पूरी करने के लिए यौगिक के साथ एकल, द्विबंध और त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन में 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब कितने प्रकार से पाया जाता है, कितने प्रकार रूप में पाया जाता है। तो कार्बन 3 रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और एक और कोयला। इन 3 रूप में पाया जाता है। समस्थानिक इन्हीं के लिए कहते हैं। इनको परमाणु क्रमांक सेम लेकिन परमाणु भार अलग अलग हुआ है, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का होता है जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनता है, तो वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं अणुओं के आयन होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी अणुओं में प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध से जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य, आबंधित मतलब जो बंधे हुए परमाणु उनके मध्य एक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। यानी कि सहसंयोजी आबंध का होता है जो 2 या 2 से या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध की परिभाषा मिल जाती है को सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु का होता है हाइड्रोजन अणु परमाणु संख्या, यानी कि हाइड्रोजन अणुओं की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। के कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है कि 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन H2 बनता है। यानी कि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे तो कोश भी एक होता है, के कोश, जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु बनता है, अणु में 1 होता है, परमाणु बनता है तो 2 हो जाता है, तो इसलिए H2। जैसे H1 जो रिएक्शन दिखाई गई है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 सहसंयोजी आबंध है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है इसलिए सहसंयोजी आबंध है। क्लोरीन का अणु, क्लोरीन के अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। अणु किससे मिलकर परमाणु किससे मिलकर बनता है? अणु से। तो क्लोरीन में क्या होता है? एक क्लोरीन, एक 17 और 17, तो 2 परमाणु मिलकर क्लोरीन को अणु बनाता है। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक इलेक्ट्रॉन के लिए युग्म साझेदारी करते हैं। साझेदारी जैसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इसमें। अब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने की जरूरत है? 1 की। तो क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जा से 1 इलेक्ट्रॉन जा से। तो कौन सा बंद हो गए इनमें? सहसंयोजी आबंध। जहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई वहाँ सहसंयोजी आबंध होता है। ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु में भी सहसंयोजी आबंध होता है। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं एक दूसरे से आबंध करते समय 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अष्टक को पूर्ण करते हैं, यह द्विबंध। तो ऑक्सीजन में कौन सा बंध पाया जाता है? 2 बंध, डबल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध। नाइट्रोजन में कौन सा बंध पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, 2 इलेक्ट्रॉन की तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जी यहाँ दिखा हुआ है 3 बॉन्ड। अब आ जाओ मीथेन जो होती है मीथेन वो टाइपिंग एरर ही होगा। मीथेन कार्बन अणु एक ऐसा यौगिक है जिसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग करा जाता है। कैसे? मीथेन को बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। मीथेन का सूत्र